नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भारत जिस तरीके से कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक उसी तरीके से पूरा यूरोप नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट यूरोप की पूरी करता है रशिया। रशिया से भारी मात्रा में नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है यूरोप। और ये इंपोर्ट होता है किसी ट्रक के जरिए नहीं, किसी रेलवे के जरिए नहीं, बल्कि पाइपलाइंस के जरिए, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये वो पाइपलाइन है जिनके जरिए अभी तक लगभग 40% तक की नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती थी रशिया से यूरोपियन यूनियन की तरफ। बट रिसेंटली क्या हुआ कि यहां पर 4 लीकेज पाए गए। ये लीकेज कहां है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। बट इस लीकेज के बाद में यूक्रेन का कहना यह है कि एक्चुअल में रशिया की चाल है, जिसके जरिए रशिया ये बताना चाहता है किस तरीके से यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर डिपेंडेंट। मतलब ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है रशिया का, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। वहीं रशिया का कहना यह है कि हमारे पास में भारी मात्रा में रेवेन्यू आता है इसी नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करके। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग, कई सारे स्टेट एक्टर्स नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के पास में रेवेन्यू आए, क्योंकि कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रशिया इस युद्ध के अंदर हारे। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोगों ने शायद यहां पर अटैक किया है इस नॉर्ड स्ट्रीम के ऊपर, ताकि रशिया के रेवेन्यू के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पाए। अब यहाँ पर क्या हुआ उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। कोशिश क्या करो कि यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नॉर्ड स्ट्रीम की बात करूं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसी पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिसके जरिए रशिया जो है वो नेचुरल गैस सप्लाई करता है यूरोप। और इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक पीएसयू के पास में है, नाम है गास्पोरम, जो कि रशिया की एक पीएसयू है। अगर नॉर्ड स्ट्रीम 1 की कॉस्ट की बात करूं तो ये लगभग $7.1 बिलियन की है। इसके अलावा अगर इसके अंदर कैपेसिटी की बात करें कि किस हद तक ये यूज होती है, तो यूरोप की एनर्जी रिक्वायरमेंट का 40% तक नेचुरल गैस इसी पाइपलाइन के जरिए जाती है। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन लगे। अमेरिका ने कहा कि सैंक्शन लगा दो, दूसरे देशों ने कहा सैंक्शन लगा दो, जिसके बाद में ऑयल का इंपोर्ट तो लगभग कम ही कर दिया गया। बहुत ही कम स्टेट्स हैं, बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया से ऑयल लेते हैं। और शिप के जरिए आने वाला ऑयल तो कंप्लीट रूप से बैन कर दिया गया एक रिजोल्यूशन के बाद में। वहीं नेचुरल गैस जो है वो अभी भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंपोर्ट की जाती है, पर इसके अंदर भी भारी कमी देखने को मिली है, जिसके बाद में नॉर्ड स्ट्रीम अपनी कैपेसिटी का केवल 20% ही यूज कर पा रही है। इतनी कम हो चुकी है अब नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट रशिया से यूरोपियन यूनियन की तरफ। यानी कि अभी यूरोपियन यूनियन की जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 9% तक नॉर्ड स्ट्रीम से आता है। पहले 40% हुआ करता था, पर ये 9% भी कम नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में अभी भी नेचुरल गैस का प्रयोग यूरोपियन यूनियन में होता है। क्योंकि मैंने बताया कि पूरा यूरोपियन यूनियन नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। रिसेंटली क्या हुआ, 27 सितंबर के दिन स्वीडन के समुद्र के अंदर, मतलब जो स्वीडन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला समुद्र है उसके अंदर, साथ में डेनमार्क के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले समुद्र के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है कि टोटल 4 लीकेज जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 में पाए गए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अंदर टोटल 2 लीक है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अंदर भी 2 लीक जो है वो पाए गए, जिसके बाद में यहां से भारी मात्रा में मीथेन निकल रही है। इसकी एक फुटेज जारी भी की गई थी डेनमार्क की एक डिफेंस अथॉरिटी द्वारा। इवन डेनिश एनर्जी एजेंसी ने यह बताया कि जितनी भी गैस इस पाइपलाइन के अंदर स्टोर थी उसकी आधी गैस तो निकल चुकी है और आधी गैस जो है वो संडे तक निकल जाएगी। जिसके बाद में डेनमार्क, स्वीडन यहां पे लगातार एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, सिस्मोलॉजी देख रहे हैं कि इसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह जैसी चीजें तो नहीं हो जाएंगी, या यहाँ पर आग लगने की वजह से समुद्र के ऊपर आग जैसी स्थिति तो ना देखने को मिले। उन सारी चीजों के ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है, अभी भी जानकारी ली जा रही है कि हकीकत में ये लीकेज हुआ कैसे। इट इज स्टिल अननोन, बट इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो यार, मैंने अभी क्या बताया कि यूरोप जो है वो नेचुरल गैस के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है, जिसके अंदर से 9% तक नेचुरल गैस जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर इस नॉर्ड स्ट्रीम से आती थी। अब क्योंकि यहाँ पर लीकेज है तो वो जो एक्सपोर्ट है गैस का उसे रोक दिया जाएगा, जो गैस का सप्लाई है उसे रोक दिया जाएगा। अब गैस का सप्लाई रुक चुका है, ऐसी कंडीशन में यूरोप के अंदर ये देखने को मिलेगा कि नेचुरल गैस की कमी होगी। नेचुरल गैस की कमी होगी, ऑलरेडी ऑयल का प्रयोग वो कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ऑयल का इंपोर्ट जो है वो रशिया से बंद कर दिया गया और दूसरी जगह से डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है।
ऐसी कंडीशन में पहले ही एनर्जी यूरोप के अंदर महंगी है, ऐसी कंडीशन में नेचुरल गैस का थोड़े दिन के लिए एक्सपोर्ट का कम होना डायरेक्टली नेचुरल गैस के प्राइस को ऊपर लेके आ जाएगा। इस ग्राफ के अंदर आप क्लियरली इस चीज को देख पा रहे होंगे। साथ में ये कब तक ठीक होगा अभी तक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम नहीं पता है। हालांकि गाज़प्रोम द्वारा ये कहा गया है कि लीकेज तो रुक चुका है, मतलब अब मीथेन जो है वो बाहर नहीं निकल रही है, और बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि यहां से गैस जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, पर कब होगा इज स्टिल अननोन। और हो सकता है कि ठंड तक आते आते भी ये नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट ना हो, और अगर ठंड तक आते आते ये नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप समझना कि यूरोप एक टेम्परेट रीजन का कॉन्टिनेंट है जहां पर ठंड बहुत तेज पड़ती है। अभी रिसेंटली ठंड आने वाली है, ठंड आएगी तो यूरोप के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। एक तरफ डिमांड बढ़ेगी, दूसरी तरफ क्या होगा, सप्लाई जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम के अंदर लीकेज रहेगा, नॉर्थ स्ट्रीम के जरिए जो वो गैस है वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर प्राइसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे। और यूरोप के अंदर गैस के प्राइस बढ़ेंगे तो यूरोप के एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब यूरोप के एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो पूरे विश्व के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, एक चीज फील करो कि यार मीथेन रिलीज हो रहा, हर घंटे 500 मेट्रिक टन तक का मीथेन समुद्र के अंदर की पाइपलाइन के जरिए रिलीज हो रहा है, जो समुद्र के पानी में भी मिक्स हो रहा है, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में भी मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से ओशियनोग्राफी के ऊपर असर पड़ेगा और एटमॉस्फेयर के ऊपर असर पड़ेगा। नॉट जस्ट दिस, एक और चीज समझो कि इसी समुद्र के अंदर एक बायोस्फीयर भी है, कई सारे एनिमल्स हैं, कई सारे जानवर वहां पर हैं, कई सारे प्लांट्स वहां पर है, समुद्री बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट असर जो है वो पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ तो यूरोप के अंदर क्या हुआ था कि यूरोप की एनर्जी की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर इसलिए और बढ़ गई थी क्योंकि इनके यहाँ पर एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो नहीं पाती। अब इनके पास में और कोई अल्टरनेटिव है नहीं एक्सेप्ट रशिया। तो ऐसी कंडीशन में यूरोप के अंदर सीधी सी बातें प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में इसका असर जो है रशिया के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर कोई व्यापारी है, मान लो समझो कोई व्यापारी है, व्यापारी अपना सामान बेचता है और उसकी दुकानें तोड़ दो आप, तो ऐसी कंडीशन में व्यापारी के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रशिया व्यापारी है, रशिया क्या कर रहा है, नेचुरल गैस भेज रहा है, अगर उसकी जो पाइपलाइन है उसके अंदर लीकेज होगा और वो सप्लाई नहीं कर पाएगा तो रशिया के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। रशिया के बजट का 40% तक का फंड केवल और केवल नेचुरल गैस के इंपोर्ट से आता है जो यूरोपियन यूनियन करता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ जाएगा। अब अगर रशिया छोड़ो सर गैस की पाइपलाइन का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर लो। आप एक बात और समझना कि अगर इस गैस की पाइपलाइन का प्रयोग नहीं करेंगे और ट्रांसपोर्ट वगैरह का प्रयोग करेंगे तो ट्रांजिट के इशू आएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अलग अलग देश हैं और जो अलग अलग देश हैं वहां पर हालांकि फ्री मोशन है पर कई बार चेक लग जाते हैं, और दूसरे यूरोपियन राज्य जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं उनको भी ये नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होती है, तो वहां पर ट्रांजिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर ट्रक के जरिए सारी चीजें की जा रही है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको भी तो एनर्जी लगेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम करने के अंदर भी ये पाइपलाइन काफी ज्यादा यूज आती थी। तो अब वो गैस जो है वो और ज्यादा महंगी होगी सप्लाई साइड से भी, ठीक है। साथ में क्या है कि यार रशिया का कहना ही है कि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने थोड़े समय पहले क्या कहा था जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था कि नॉर्थ स्ट्रीम से इंपोर्ट को बंद कर दो, नेचुरल गैस को बंद कर दो इंपोर्ट को। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने तो ये भी कहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम को ही बंद, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का एक पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि अगर रशिया से गैस और ऑयल का इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन नहीं करता है तो यूरोपियन यूनियन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो वो कहां से इंपोर्ट करेगा, वो करेगा शेल ऑयल का इंपोर्ट, और शेल ऑयल का इंपोर्ट करेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स से। तो रशिया का कहना यह है कि शायद ये अमेरिका है जिसने यहाँ पर लीकेज क्रिएट किया। वहीं अमेरिका के कहने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन के अंदर ये नेचुरल गैस का इंपोर्ट आज भी होता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जर्मनी जैसे देश काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के नेचुरल गैस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से इसी नेचुरल गैस से चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अभी ये बहुत अच्छा समय है जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो SRC10 तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लगभग 20 किताबें आपको अनअकैडमी द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो अनअकैडमी के ऊपर, SRC10 कोड का प्रयोग करो ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिले। साथ में इस लेक्चर की PPT PDF अगर आपको चाहिए
तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कई सारी चीजों का फायदा उठाना है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो। कई सारी फ्री क्लासेस भी वहां पर चलती है, तो आप एक हफ्ते तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो कि यूजफुल है या नहीं, किस तरीके से टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, उन सारी चीजों को आप एनालाइज कर सकते हो ताकि आप अपना एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। तो जाओ अभी अनअकैडमी के ऊपर, उसे अनइंस्टॉल करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आपको फ्री क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।